महिलाएं जो है यहाँ पर अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए आई हुई हैं और इन लोगों को काफ़ी समय से वेतन नहीं मिल रहा है। क्या समस्याएं हैं हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पार्वती है। मैं जनपद कासगंज से हूँ और मेरी ये सभी बहनें 181 महिला हेल्पलाइन से हैं। हम लोग 17 अगस्त से यहाँ कंटिन्यूस धरना दे रहे हैं इको गार्डन में, लेकिन ना हमको पक्ष ना विपक्ष कोई भी हमारी सुनवाई के लिए नहीं आया है। हम लोगों को 14 महीने से कोई सैलरी या कोई वेतन नहीं दिया गया था। जब हमने धरना प्रदर्शन किया तो हमारे लिए 10 महीने की सैलरी दे दी गई है, उसमें से भी हमारी 4 महीने की सैलरी राख ली गई है, अभी हमको वो दी नहीं गई है। उसके बाद में हमको यहाँ आज कंटिन्यूस 27-28 दिन हो गया, भूख से, प्यास से, धूप में, ताप में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 5 जून को GBK ने कंपनी ने हमको डिसकंटिन्यू कर दिया, बिना सूचना दिए हमको जॉब से हमको निकाल दिया है। ठीक है, हम GBK कंपनी जाते हैं, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है। हम यहाँ एक गुहार लगा के आए थे कि अखिलेश सर हमारी बात सुनेंगे। हम पीड़ित महिलाएं वहाँ जाके इनका दरवाजा आज हमने खटखटाया है और ये भी हमारे से मुँह टेढ़ा करके निकल गई, इन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब सर एक ही रास्ता है कि यहाँ हम 353 महिला हैं, हम सारी की ऑल यूपी की महिलाएं अब इको गार्डन में जो 14 तारीख को इकट्ठा होंगे और वहीं आत्मदाह करेंगे सर हम। अच्छा, आप लोग अखिलेश यादव जी से मिलने आए थे, तो क्या अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? सर हम सुबह अभी 2 घंटा हमें हो गया लगभग, हमें लग रहा था कि शायद हम मिलने जाएंगे। सिक्योरिटी ने बोला था कि मैंने लिस्ट पहुंचा दी और आपको मिलवाया जाएगा। हम वेट कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमारा इतना वेट लंबा हो जाएगा कि वो गाड़ी लेके निकल जाएंगे। मुझे तो आज ये समझ में आ गया है केवल पॉलिटिक्स है कि जो सरकार आई है उसको गिराने के लिए सब बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आज अगर वो मुझे सुनते तो मैं सच में ये कहती कि विपक्ष सच में वो बोल रहा है, जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हमारे साथ गलत कर रही है। गलत सब कर रहे हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ जो हमारे डायरेक्टर मनोज राय, निदेशक मनोज राय जी हैं महिला कल्याण विभाग के, और स्वाति सिंह जो महिला कल्याण मंत्री हैं, जो एक स्वयं में महिला हैं, वो हमें सुनना नहीं चाहती है। लेकिन मैं आज फिर भी कहूँगी कि योगी जी तक हमारी बात पहुँचेगी या हमारा कोई अच्छे से हमारे भाव को रखा जाएगा। हमें नहीं पता कि हमारे अधिकारी किस भाव में रखते हैं तोड़ मरोड़ के अपनी बात को, अपनी फाइल को, लेकिन रखा जाएगा तो शायद वो सुन लेंगे। ये बताइए, स्वाति सिंह खुद महिला है, महिला कल्याण की मंत्री हैं, तो क्या आप लोगों की बात समझ नहीं पा रही है क्या वो? मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर थोड़ी भी महिला वाला कुछ है, हृदय है। नारीवादी सोच वाली बिल्कुल नहीं है। होने एक महिला फिजिकली बेशक महिला है, लेकिन वो मेंटलिटी महिला बिल्कुल नहीं है। अगर वो मेंटलिटी महिला होती तो हम 4 बहनें जब उस दिन गए थे उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज़ मैडम, हमको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया करके एक बार कृपया करके आप चलिए हमारे साथ, और वहाँ पर उन बहनों से पूछिए तो सही, आखिर क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को इस कोरोना टाइम में यहाँ क्यों पड़ी हो। कोरोना हो सकता है आपको, घर में परिवार में कोरोना हो सकता है, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे, घर जाइए अपने। पूछने के बजाय उनने ये कहा हमसे कि हमारी तो पब्लिसिटी हो रही है, जितना पब्लिसिटी करना है करिए, आप 1 महीने नहीं, हमें तो पब्लिसिटी हो रही है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग हमारा इतना वो कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, हमारा जाहिर कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से बढ़ उनके थे, कितने का मजा आ रहा है? मैम ने किया था, और बताइए वो हमारी क्या हेल्प करेंगी। ये है ना कि उन्होंने पब्लिसिटी का कहा, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 महीना क्या आप 1 साल बैठिए, पूरी ज़िंदगी बैठिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे 181 से चिढ़ हो गई है, अब इसको मैं किसी कीमत पे नहीं चलने दूंगी। मैं उनसे बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसे क्या उनको पर्सनली चिढ़ हो गई है। अगर चिढ़ हो गई तो चिढ़ की वजह बताएं वो हमसे खुल के। दूसरी बात, मैं बार बार यही मुख्यमंत्री जी से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि बच्चे उतने ही पैदा करो जितने पाल सको, है ना, ये सभी सरकार का मानना है। तो जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 11 जिलों में केवल लॉन्चिंग की थी इसकी 181 की, अगर इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए था, वो 11 जिले भी बंद कर देना चाहिए थे। तब आपको इतनी अच्छी लगी थी, हम लोग को इतना अच्छा काम लगा था, 181 इतना बढ़िया लगा था कि आपने 64 जिले और लेकर के पूरे 75 जिलों में हरी झंडी के साथ हम सबको गाड़ी में बैठाल के विदा किया था। हरी झंडी खुद दिखाई थी, रेस्क्यू वैन दी गई थी। वो रेस्क्यू वैन में हम लोग 24/7 काम करते थे। जनपद में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस वाले और मानसिक पीड़ित जो महिलाएं थी उनको शेल्टर दिलवाना, रेस्क्यू करना, बच्चों को मतलब अच्छी जगह, सही जगह पर पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी घरों में महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं, उसको हम कोर्ट कचहरी के माध्यम से नहीं, परामर्श काउंसलिंग के माध्यम से उनका सॉर्ट आउट किया जाता था। और अब हमारे समाज में मानते भी हैं कि महिला थाने से डरती हैं, कोर्ट में इतना टाइम वेस्ट होता है, पैसा खर्च होता है, महिला के लिए कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है, वकील के लिए पैसा नहीं होता है। तो ये एक ऐसा मंच दिया था हमारी सरकार ने कि महिला आशा ज्योति केंद्र में महिला आएंगी, दोनों पक्ष बैठेंगे और अपनी बात को अच्छे से रखेंगे, और काउंसलर उनकी बात को समझ के उस मंच तक, उस मोड़ तक ले जाएंगे, वो कोर्ट कचहरी से दूर होकर अपने परिवार को अच्छे से चला पाएँ। और वो हम लोगों ने किया भी है। जिलों में जाके हमारे नोडल जिलों में काम, ये ऐसा
काम 3 साल से बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत आगे बढ़ रहे थे हम लोग, मगर पता नहीं क्या हमारी इनको योगी सरकार को लगा, जो कि इन्होंने जो है जुलाई से हमारा काम बिल्कुल ही ठप करवा दिया गया है। हम आपको बताएं बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने विपक्ष के नेताओं के कौन कौन से नेता के दरवाजे आपने खटखटाए हैं? हम सबसे पहले यहीं आए अखिलेश जी के पास में। एमएलसी सुनील सर्जन जी को भी अपने पास बुलाया था, उनको फ़ोन इको गार्डन में गए थे, हमको आश्वासन दे के आए थे कि हम आपकी बात अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि अध्यक्ष जी तक हमारी बात पहुंची है। अगर पहुंचती हो अध्यक्ष जी तक हमारी बात तो वो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको एक बार मिलने के लिए वो हमसे जरूर। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी से आप लोगों की मिलने की कोशिश नहीं की? क्योंकि वो तो तमाम लोगों से मिलते हैं। ये बिल्कुल की है। मैं परसों ही योगी आदित्यनाथ जी के जो हमारा आवास है, मैं वहाँ पे घंटों खड़ी रही हूँ, लेकिन वहाँ मुझे एप्लीकेशन नहीं देने दिया गया। बोला गया कि यहाँ कोरोना है और कोरोना की वजह से मार्च से एप्लीकेशन देना बंद कर दिया है। जब मैंने बोला मार्च नहीं है, मैं जून में मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ, मेरी टीम गई है, तो आप मार्च कैसे कह सकते हैं? तो वो मेरी बात को समझ गई कि मैडम आप सब कुछ जानती हैं, तो फिर पोस्ट कर दीजिए। लेकिन हमारा ये है कि पोस्ट से ज़्यादा हम सामने बैठ के 2 बात 5 मिनट ही हमें वो दे दें, हम 5 मिनट में अपनी पूरी पीड़ा उनको बता देंगे और हकीकत उनको सब समझ में आ जाएगी महिला कल्याण अधिकारी कर क्या रहे, इस योजना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मोटे मोटे पेट भर रहे हैं। हमको भी मिल जाएगा हमारी हाँ ना का जवाब जो है, हमें सरकार से उनका भी जवाब हमको मिल जाएगा कि वो इस योजना को चलाना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते, वो भी जवाब हम चाहते हैं सर। अच्छा आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए? हम अपनी पीड़ा उनको बताना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि 181 181 वुमेन हेल्पलाइन को गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया गया है। 112 इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन है, उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है, लेकिन हम महिला कर्मचारियों को कहीं भी इंटीग्रेट नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, महिला कल्याण विभाग की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, हमारी 365 महिलाएं महिला कल्याण की जितनी भी योजनाएं उनको 24/7 सेवा करने के लिए आज भी तैयार हैं। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम उनसे सेवा बहाली चाहते हैं। क्या उनको कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है? क्या अधिकारी ये चाहते हैं कि पुराने को हटा दिया जाए, नए को ले लेके 2-3 लाख रुपए में 1 स्टॉप सेंटर में भर्तियां हो रही हैं? जानकारी कर लीजिए। 1 स्टॉप सेंटर जो कि एक छत है, जिसमें 181 वुमेन हेल्पलाइन टीम बैठती थी, पुलिस की चौकी बैठती थी, डॉक्टर्स टीम बैठती थी, विधिक परामर्श होता था, वो ऐसा मंच दिया था। आज 181 को बेरोजगार कर दिया गया। 1 स्टॉप सेंटर पर सरकार जोर लगा रही है, उसमें नई भर्तियां हो रही हैं। वही काम तो मैं देख रही हूँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट में किसी भी अधिकारी, नोडल अधिकारी से, जो जिला प्रोबेशन अधिकारी, उनसे पूछिए कि 1 स्टॉप सेंटर की स्प्रीट सीट भर के जाती है, उसको कौन भर के देता है? क्या अभी तक 1 स्टॉप सेंटर का कोई भी स्टाफ उनके पास है? नहीं है। 181 के कर्मचारी 2 योजनाएं संभाल रहे थे, आज एक भी योजना का पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया है, उल्टा बेरोजगार कर दिया गया है। सरकार ने जो ठेकेदारी जो शुरुआत की है ना, ठेकेदार हमारे साथ मनमानी कर रहे हैं। हम अपने योगी जी से ये कह रहे हैं, जो 20,000 हमें महीने पे देते हैं, हम 15,000 लेंगे, आप 5,000 सरकार के खाते में जमा करिए, लेकिन ठेकेदारी बंद कर दीजिए। हम ठेकेदारी का, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया और आप लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, ऐसा है? हमें नहीं लगता कि उन्होंने रोजगार दिया या कुछ भी दिया। हम कहाँ, हम बेरोजगार हो तो रहे हैं। पास में रोजगार देने वालों की सूची और बेरोजगार करने वालों की सूची आप प्राप्त करिए उनसे, क्योंकि आप मीडिया बंधु हैं, आपको तो मिल ही जाएगा। हम कहते हैं कि वो बेरोजगार वालों की सूची भी छाप दें अपने चौराहे पे। 112 पे 181 का लोगो लगा दिया है, तो 112 पे हम कर्मचारियों को भी तो तैनात किया जा सकता है ना। हम तो यही चाहते हैं, जब लोगो 181 का लगा दिया 112 पे, तो हम कर्मचारियों को भी उस पर तैनात किया जाए। नहीं तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि जब उनसे ये नहीं चल रहा था, 181 महिला हेल्पलाइन का काम समझ में नहीं आ रहा था, या उनके पास बजट नहीं था, तो उन्होंने क्यों हरी झंडी दे करके विदा क्यों किया था? अगर हरी झंडी देकर के विदा किया था तो इसको वो संभाले, आगे करें काम को। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कम से कम फेस टू फेस बात तो करें। अगर नहीं मिलना चाहते, कोरोना है, चलिए ठीक है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो बात की जा सकती है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने एक पक्ष तो सुन लिया स्वाति जी का कि हम नहीं रखेंगे, लेकिन क्या उन्होंने ये पूछा कि क्यों नहीं रखेंगे? इन कर्मचारियों की कहाँ गलती है, कहाँ फॉल्ट? अच्छा ये बताइए, आप लोग अखिलेश यादव जी से मिल करके क्या कहना चाह रहे थे? हम अपनी पीड़ा उनको बताना, क्या बताना चाह रहे हैं? यही कि हमको सर आपके द्वारा जो योजना चलाई गई थी और इतनी अच्छी योजना चल रही थी, और आज हम भी उस योजना में काम कर रहे थे, ठीक है, आज हमको इस योजना से बर्खास्त कर दिया गया है। हम ये चाह रहे थे उनसे मिलके, या तो हमको कोई सांत्वना मिले, हम ये सांत्वना के लिए यहाँ से 2 घंटे से उनका वेट कर रहे थे, लेकिन हमको 1 महीना हो गया। हम कंटिन्यूस इको गार्डन में बैठ के देखते हैं, यही रात तकते हैं कि अब कोई आए। सर कोई नहीं आता है यहाँ पे। विधानसभा सत्र चल रहा है, हो सकता है वो हमारी बात को वहाँ रखें, क्योंकि कोई 181 कोई सिंगल योजना नहीं कि एक ही सरकार की, वो तो जब सरकार ने प्रचार प्रसार उसका बड़ा कर दिया, विस्तार कर दिया, तो वो सुनेंगे जरूर, लेकिन कोई वहाँ तक बात पहुँचा नहीं रहा है।
उठा क्यों नहीं रहे इस बात को? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मतलब विपक्ष पार्टी इस बात को तो उठाना चाहिए ना विधानसभा सत्र। देखिए, असल सवाल यह है कि जो 181 योजना थी वो अखिलेश यादव की सरकार में लॉन्च की गई थी और उसके बाद ये लोग नौकरी करते रहे, लेकिन अब समय बदला है। अब योजना को दूसरी योजनाओं में मर्ज किया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि अगर योजना का नाम मर्ज किया जा रहा है तो इनको भी वहाँ पर रखा जाए और इनको प्रॉपर तरीके से, जैसे पहले सैलरी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे वो दिए जाएँ। और इनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ से ये लोग मिल नहीं पा रहे हैं, इनका ज्ञापन भी नहीं लिया जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए लोग आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी वो नहीं मिल सकते हैं या नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष के नेताओं से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। उनको ये लगता है कि सत्ता पक्ष अगर नहीं सुनवाई कर रहा है तो विपक्ष उनकी बात सुनेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्ष भी नहीं सुनेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और इन लोगों की बात विपक्ष सदन में भी उठाए और सड़क पर भी उठाए, क्योंकि आम जनता विपक्ष के लोगों से बहुत उम्मीद करती है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश।